बागपत में खाप मुखियाओं की महापंचायत में ऑफिसर डरे और हजारों किसानों को देख करके घबरा गए ऑफिसर और जबरन धरना हटाने पर ऑफिसर्स ने माफी मांगी। किसानों को पीटने वाले ऑफिसर बोले किसान पिता तुल्य और एडीएम एसपी ने सरेआम पंचायत में माफी मांगी। बागपत में खाप मुखियाओं की पंचायत आखिरकार पुलिस प्रशासनिक ऑफिसर्स के खेद जताने के बाद खत्म हो गई और अब बड़ौत में किसान धरना नहीं देंगे और गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर के लिए हर रोज कूच करेंगे। गाजियाबाद में समाजवादी योजना सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी और समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसानों के समर्थन में रैली निकाल करके समर्थन दिया। शामली के गांव कसेरवा खुर्द और पिंडोरा में किसानों के समर्थन में भाजपा नेताओं का विरोध और जिले के 2 गांव में भाजपा के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। भाजपा नेताओं के गांव में घुसने पर पाबंदी। शामली जनपद के गांव भैंसवाल में किसानों की एक बैठक सपा नेता सुधीर पवार के आवास पर आयोजित की गई और बैठक में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पहुंचकर हिस्सा लिया और बैठक में कृषि कानूनों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। 5 तारीख को शामली में महापंचायत है। आगरा में सपा कार्यालय पर पाल बघेल धनगर समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस महासम्मेलन में अन्य पार्टियों से जुड़े पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए 2022 में अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प लिया। और कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर में किसानों का धरना जारी है। किसानों को समर्थन देने के लिए अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर मोबाइल इंटरनेट बंद और पुलिस ने 12 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई और बॉर्डर पर कटीले तारों की घेराबंदी की गई। यूपी दिल्ली हाईवे को पुलिस ने बंद कर दिया और पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल तैनात किया गया। पैदल निकलने वाले लोगों को भी रोका गया। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया। बैरिकेडिंग को 2.5 किलोमीटर तक आगे बढ़ाया गया। सिंघू बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। पैदल रास्तों को भी पुलिस ने बंद कर दिया और गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए कटीले तार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारे जो लोग जेल में बंद हैं वो रिहा हो जाएं, फिर बातचीत होगी और प्रधानमंत्री ने पहल की है और सरकार और हमारे बीच एक कड़ी बने हैं और किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी। शामली में कांदला इलाके में खड़ी कार में अचानक आग लग गई जिसमें कार जलकर राख हो गई। बेजान में कोहरे के चलते तेज रफ्तार 2 बसें आपस में भिड़ गई और हादसे में एक बस में अचानक आग लग गई और दर्जनों यात्री घायल हो गए। बस में लगी आग में 9 यात्री झुलस गए हैं जिन्हें अनंत फानून में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राशन डीलर की शिकायत करने पर दबंगों ने शिकायतकर्ता को जमकर पीटा। शिकायतकर्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बेखौफ दबंगों ने पीड़ित को दौड़ा कर पीटा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में बढ़ौता रोड पर 2 गुटों में मारपीट हुई। आपको बता दें यहाँ पर छात्रों के 2 गुटों में हुई लाइव मारपीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई और छात्रा से छिड़खानी को लेकर के एक गुट आमने सामने आ गए। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के शब्बीरपुर गांव से 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर गन्ने के खेत में भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने दबोचा। साथ ही युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। प्रतापगढ़ के जहानाबाद क्षेत्र में काशी के सराफा व्यापारी से करोड़ों रुपए की लूट का मामला सामने आया। बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार चालक से मारपीट की जिसके बाद करोड़ों रुपए के लूट को अंजाम दिया गया। कौशाम्बी को खराज के सखाड़ा में कार मिली है। 4 बदमाशों से लूटपाट की गई। और आगरा में बाहा तहसील क्षेत्र में तेंदुए का एक वीडियो वायरल हुआ। तेंदुए ने 4 दिन पहले जंगल में 2 मवेशियों को निवाला बनाया था। दहशत में है जंगल क्षेत्र के ग्रामीण। झांसी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हुई है। 3 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गुरसहायगंज क्षेत्र के लोहिया पुल का मामला। हरदोई में सरकारी अस्पताल निर्माणाधीन प्रतीक्षालय की छत गिर गई और मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए ये प्रतीक्षालय बनाया गया था और ब्लॉक प्रमुख की देखरेख में बन रहा था प्रतीक्षालय। बड़ा हादसा होने से चला है और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के चलते छत गिर गई। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बोलेरो नहर में गिर गई है। बोलेरो सवार 3 लोग नहर में डूब गए और ग्रामीणों ने तीनों लोगों को बचाया। शराब के नशे में धुत थे तीनों युवक और मंजनपुर के माजापुर के पास का मामला। वही लखनऊ में NH-24 हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। बख्शी के तालाब में तेज रफ्तार DCM पलट गई। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के खंती में पलट गई। कार सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
नवस्ता थाना क्षेत्र के नवस्ता चौराहे के पास का मामला। लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में अविनाश सिंह का शव पेड़ से लटका पाया गया। वहीं अविनाश शनिवार को फैक्ट्री से घर के लिए निकले थे। दरोगा खेड़ा में उनका शव पेड़ से लटका पाया गया। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। विकासगंज में युवक को जिंदा जलाया गया। पेट्रोल से नहला करके आग लगा दी गई। बुरी तरह से झुलसे युवक की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। सोरो कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर खुर्द गांव का मामला। जालौन में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को जलाने का मामला सामने आया। झांसी मेडिकल कॉलेज में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवक के परिवार वालों ने महिला और उसके पति पर लगाया मारने का आरोप और परिजन युवक के शव को अस्पताल में रख करके जमकर हंगामा काटते नजर आए। अमरोहा देहात में कब्र से निकला विवाहिता का शव और डीएम के आदेश के बाद शव को निकाला गया और शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 4 लोगों पर दर्ज हुआ था दहेज हत्या का मामला और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिखाया था हार्ट अटैक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूगर्भ जल अधिनियम के तहत बनाए गए वेब पोर्टल और चेक डैम और तालाबों का लोकार्पण किया। कुंवर मानवेंद्र सिंह बने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद की शपथ। बीजेपी के कुंवर मानवेंद्र सिंह कार्यकारी सभापति बने। अलीगढ़ के थाना कुवारसी इलाके में बीती 28 जनवरी की सुबह अपहृत हुए डॉक्टर को बदमाश छोड़कर फरार हो गए और पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि पुलिस की सक्रियता की वजह से बदमाशों ने डरकर अपहृत डॉक्टर को छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। अयोध्या के नगर के जन्नारा क्षेत्र में जलभराव की समस्या से जूझ रहे तिलक नगर वासी और साल भर जलभराव की समस्या से जूझते हैं लोग। यहां पर जिम्मेदारों ने इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। गोरखपुर की चिलवाताल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों चिलवाताल क्षेत्र में लूट में सफल होने पर व्यापारी को गोली मारने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना मनोज सहित 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गैंग ने 32 लाख की लूटपाट को अंजाम दिया था। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में बिलग्राम पुलिस ने 24 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 3 भाइयों को गिरफ्तार किया। प्रजापति मार्केट में चोरों ने नकब लगा करके 3 दुकानदारों से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फतेहपुर में पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने किसान परिचर्चा की और किसान परिचर्चा में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जहां पर हेडलॉक हुआ है, ये वार्ता पुनः शुरू होनी चाहिए। बदायूं में चंदौसी इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कुख्यात डकैत महेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट की बरामद करने का दावा किया। पीलीभीत के गजरौला थाना इलाके के पिपरिया पुल के पास से खेत की रखवाली करने गई महिला की संदिग्ध मौत हो गई। खेत के बराबर में पानी में तैरता हुआ महिला का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बुलंदशहर जनपद में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 महिलाओं सहित 8 चोरों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों दिल्ली में 35 लाख रुपए की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने महिलाओं सहित 8 चोरों को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए की नकदी बरामद किया। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में चोरों ने चौपन नगर पंचायत कार्यालय कंगाला और घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कार्यालय में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त किया गया। मुरादाबाद पुलिस ने 20 दिसंबर को थाना गलशहीद क्षेत्र में हुए चर्चित मशरूर हत्याकांड का खुलासा करते हुए आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक मशरूर की हत्या उसके ही सगे साले शब्बू ने शातिर बदमाशों को सुपारी देकर करवाई थी। आगरा के पिनहट और पेडौरा इलाके में हेलो गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस और साइबर सेल ने गिरफ्तार किया और 13 मोबाइल फोन 35 सिम कार्ड बरामद किए गए। लोग ने ऑफर देकर के लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र में सिपाही ने महिला सिपाही को गोली मार दी। महिला सिपाही को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली और दोनों में प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा मामला। दोनों सिपाहियों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद के कंजरकी थाना क्षेत्र में मौत के सफर का वीडियो वायरल हुआ है। मुरादाबाद हादसे की जगह पर और मार का वीडियो वायरल हुआ है और आपको बता दें गम मार वाहन पर मौत का सफर करते हुए नजर आए लोग और हादसा होने के बाद भी नहीं जगा पर्यावरण विभाग स्थानीय प्रशासन। वाराणसी में गंगा की लहरों में दिखेगा एक और क्रूज और गोवा से चल करके वाराणसी पहुंची लग्जरी क्रूज और जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी के गंगा घाटों पर होगा संचालन। वहीं मेरठ में होटल ग्रीन पैलेस में पुलिस टीम की छापेमारी। होटल में
देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी की। ग्रीन पैलेस होटल में चल रहा था देह व्यापार और पुलिस ने 3 युवतियों एक युवक को अरेस्ट किया है। होटल के कमरों से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई। फर्रुखाबाद में टैंक खोदते समय मिट्टी धंसने से दीवार में दबकर के मजदूर घायल हो गया और टैंक की निर्माणाधीन दीवार के पास खोद रहा था टैंक। मिट्टी धंसने से मजदूर पर गिरी दीवार और घायल मजदूर को सीएचसी कामगंज में भर्ती कराया गया। वहीं गोरखपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। व्यापारी को गोली मारने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के सरगना मनोज सहित 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। देवरिया में युवती का शव मिलने से हड़कंप मचा है। रेलवे पुलिया के नीचे मिला है शव और कल शाम से घर से गायब थी युवती और पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। गौरी बाजार थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के बागू बाईपास पर अनियंत्रित डीसीएम ने सड़क पार कर रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में पशुपालन विभाग में फर्जीवाड़े का मामला। अरविंद सेन की कस्टडी रिमांड पर अर्जी और कोर्ट में एसीपी गोमती नगर ने अर्जी डाली है। अरविंद सेन की आवाज का सैंपल भी लेंगे और 2 फरवरी को होगी अब कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में सरेंडर के बाद जेल भेजे गए अरविंद सेन। कुंवर मानवेंद्र सिंह के प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के मामले पर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन का बयान। कहा कि हमें पहले से पता था कि सरकार बेईमान है लेकिन राजभवन भी बेईमान हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। दिल्ली में आप नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। किसानों की सुरक्षा को लेकर जताया संदेह और किसानों के प्रदर्शन में पंजाब पुलिस की नियुक्ति करने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 67वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसे देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया। हापुड़ में एक कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार ने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री जी ने फिर से इस बात को कहा है कि बात कर सकते हैं, उनके लिए दरवाजे सदैव खुले हैं। कानपुर कस्बा देवबंद क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का देवबंद में स्वागत। आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। वहीं पीलीभीत में थाना परिसर में खाकी का डीजे डांस और दरोगा की विदाई को लेकर समारोह का हुआ आयोजन। दर्जनों पुलिसकर्मियों ने जमकर हड़दंग मचाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा में भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ। अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की खबर चलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएफओ और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 538 पेड़ कटे पाए गए और जाचा के ऊंचा मीरपुर में गांव समाज की जमीन पर लगे पेड़ों को काटा गया। गोंडा के मनकापुर में सिंचाई विभाग पर भारी पड़ रहा है। एक दबंग और दबंग ने नहर के माइनर में छोड़े पानी को बंद कर दिया। जेसीबी लगा करके माइनर को बंद कराया गया और मिट्टी खोदकर माइनर की पुलिया को पाट दिया। नहर पटने से ओवरफ्लो हो सकता है पानी और जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं आगरा के थाना अहमदौला क्षेत्र के यमुना स्ट्रेची ब्रिज के पास अज्ञात शव मिलने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, गंभीर रूप से महिला घायल हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद क्षेत्र के शमशाबाद रोड सती मंदिर पर हादसा हुआ। महाराजगंज जिले के दुबौलिया में 40 वर्षीय महिला शशिकला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतका का संबंध गांव के ही एक युवक के साथ चल रहा था। इसे लेकर के सोनू के बुलाने पर जब शशिकला नहीं गई तो सोनू ने जेवर देने का लालच देकर के शशिकला को बुलाया और गड़ासे से काटकर उसकी हत्या की। बाराबंकी में औचक निरीक्षण करने पहुंचे आईजी रेंज अयोध्या डॉक्टर संजीव गुप्ता और किसान संगठनों द्वारा कृषि बिल के विरोध में आंदोलन की चेतावनी देने के बाद अलर्ट हुई बाराबंकी पुलिस। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ के मोहल्ला ग्वाल टोली के रहने वाले सचिनानंद की बेटियों ने रोशन किया अपने पिता का नाम और ठेली चला करके परिवार का गुजर बसर करने वाले पिता की दोनों बेटियों ने प्रतिभा के बल पर हॉकी में प्रदेश में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में मेडल जीता है। कृषि कानून के विरोध में कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में आगे आने का फैसला किया है। किसानों के प्रदर्शन को सही ठहराते हुए शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में एक चौपाल का आयोजन किया गया। लखनऊ में अंतर जनपदीय ठग को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी में माल भेजने के नाम पर करता था लाखों की ठगी और पकड़ा गया आरोपी अब तक कर चुका है करोड़ों की ठगी और शातिर ठग सभी की आंखों में धूल झोंक कर चल रहा था फरार। लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते संविदा कर्मी झुलस गया। अधिकारियों की लापरवाही के चलते शट डाउन कराने के बाद भी लॉकडाउन यहाँ पर लगातार बिजली सप्लाई होती रही, जिसके बाद संविदा कर्मी बुरी तरह से झुलस गया।
वहीं बदायूं में नगर पालिका की ओर से मंडी समिति के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और दुकानों के आगे से हटाया गया अतिक्रमण अभियान के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। थाना सिविल लाइन के मंडी समिति के पास चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। हरदोई में स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ नर्स की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। पाली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो है और वायरल वीडियो में स्टाफ नर्स पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर के फार्मासिस्ट के आवास में जबरन दाखिल होने की कोशिश करती नजर आई। बुलंदशहर के खुर्जा फायर स्टेशन की हालत खस्ता हो गई है, जिसमें फायरमैन रहने को मजबूर है। गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है फायर स्टेशन। पिछले 10 सालों से यहाँ की हालत जर्जर है। कानपुर के कल्याणपुर चौकी में तैनात गालीबाज दरोगा की हरकत वायरल हुई है। न्याय की गुहार लगाने पर दरोगा ने पीड़ित को गाली दी और पीड़ित ने चौकी इंचार्ज का वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मेरठ में इंस्पेक्टर संजय वर्मा ने माफियाओं से साठगांठ कर मंदिर तोड़वाया। 50 साल से स्थापित मंदिर को तोड़वाया गया। इंस्पेक्टर के खिलाफ लोगों का जमकर हंगामा और साथ ही कार्रवाई की मांग भी लोगों ने की। मुंडा में रेल कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध मौत हो गई। विवाहिता की हत्या कर फांसी पर लटकाया गया शव। दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या की गई। ससुराल वालों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। मायके वालों पर सुलह का दबाव बना रही है पुलिस। नगर पंचायत प्रशासन के निरंकुश और तानाशाही रवैये की वजह से बदहाली और उपेक्षा का शिकार बना फिलहरा नगर पंचायत। लाखों रुपए की लागत से बने हुए सार्वजनिक शौचालय में कई महीनों से पड़ा है ताला। साथ ही रैन बसेरे में भी ताला पड़ा, जिसकी वजह से आम नागरिक भीषण गलन में सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। गोरखपुर के खजनी क्षेत्र निवासी बीजेपी नेता को सफाई कर्मी को अपशब्द बोलना महंगा पड़ गया और गुस्से से तमतमाए सफाई कर्मचारी ने बीजेपी नेता के घर के सामने एक ट्रॉली कूड़ा गिरा दिया और इसको लेकर के बीजेपी नेता और सफाई कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। बात पुलिस तक पहुंच गई। वहीं कन्नौज में शटर काट करके मोबाइल दुकान पर चोरी की गई। लाखों रुपए कीमत के मोबाइल और नकदी चुराई गई और सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के दक्षिणतान मोहल्ले की मोबाइल दुकान को निशाना बनाया गया। वहीं आगरा के खंदौली थाना अध्यक्ष ने गांव वालों को गांव में अवैध शराब न बिकने देने की शपथ दिलाई। दरअसल 5 साल पहले इस गांव में एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। अम्बेडकर नगर में तैनात प्रभागीय वन अधिकारी ने जिले के 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार के लेकर शिकायत अयोध्या मंडल के कमिश्नर, चुनाव आयोग और अपने विभागीय अधिकारियों से भी की। वहीं सहारनपुर में मिट्टी खोदते समय दर्दनाक हादसा हो गया। मिट्टी की ढांक गिरने से लोग दब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आगरा के अहमदपुर ब्लॉक के पास से निकला करीब 10 फीट लंबा अजगर। अजगर देखते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। पहले भी कई बार दिख चुके हैं अजगर और ब्लॉक परिसर से अभी तक पकड़ा गया अजगर और स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। गोंडा में शमशान जमीन कब्जे का विरोध। नाराज लोगों ने तहसील में जमकर प्रदर्शन किया। गांव का पूर्व प्रधान जमीन पर कब्जा कर रहा है। एसडीएम से मिलकर लोगों ने नाराजगी जताई है। तहसीलदार को सौंपा शिकायत की बात करा। कानपुर में बिद्दों की कुरिया पुलिस चौकी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। चौकी पर तोड़फोड़ आगजनी मामले के बाद निर्णय लिया गया। सुरक्षा के लिहाज से कुरिया क्षेत्र में डाल बर्मन 2 से पेट्रोलिंग की जाएगी। एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव ने आधिकारिक रूप से बयान जारी किया। शहर में युवक की गला दबाकर के हत्या कर दी गई। खाली प्लॉट में पड़ा मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया। दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे सॉल्वर यतीन्द्र को गिरफ्तार किया गया। प्रतीक कुमार के स्थान पर सॉल्वर यतीन्द्र परीक्षा दे रहा था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के तारा मंडल स्थित इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज सेंटर से गिरफ्तारी हुई। अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के रहने वाले गोडा कारोबारी की दिल्ली में हार्ट अटैक से मौत हो गई। गोडा बेचते रहे कारोबारी के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बलिया में छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। थाने के अंदर दलित युवकों की पिटाई कर दी गई। इंस्पेक्टर की पिटाई से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सिकंदरपुर के एसआरपी था पट्टी का है। और बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ताला पड़ा हुआ है। गेट के बाहर भीषण ठंड और गलन में स्वास्थ्यकर्मी पोलियो ड्रॉप पिलाने का मजबूर है, जिसकी जानकारी देने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। वैष्णव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना तुलसी थाना क्षेत्र के बेहटा दबी की है। उन्नाव का पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। गंगा घाट थाना क्षेत्र के तुकुनिया पार्क में
पुराने गंगा पुल तक करीब 650 मीटर की सीसी सड़क करीब 80 लाख की लागत से बनाई गई। सीसी सड़क का निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किए जाने से यहाँ पर निर्माण में 1 महीने बाद ही सड़क उखड़ना शुरू हो गया है। बलिया में कोहरे के चलते बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार चालक और एक यात्री की हालत नाजुक है। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची। रायबरेली के उचहार समेत समस्त क्षेत्रों में मवेशी खुले में भारी संख्या में घूम रहे हैं, जिसके चलते किसानों की फसलें बर्बाद होता है। मथुरा एक्सप्रेस वे पर फिर दिखा रफ्तार का कहर। थाना नौहझील इलाके में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक श्रीनगर के जवान बताए गए। कौशाम्बी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र में भर्रानी तिगैला में बेकाबू डंपर ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरे देश में आयोजित की जा रही है और 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। प्रयागराज में बीएसए कार्यालय में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी अर्जुन सिंह को धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपी परिचालक राम आशीष पांडे के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोंडा में त्रिलोकपुर ग्रंट गांव में बुजुर्ग किसान का इलाज कराने के बहाने जालसाज ने करोड़ों की बेशकीमती जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा करा दिया और बुजुर्ग को जब इस बात का पता चला तब वो लगातार अधिकारियों की चौकट के चक्कर लगा। बाराबंकी में कई शराब की दुकानों पर चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान बोतलों पर लगे हुए बारकोड को स्कैन किया गया और इसकी वैधता की जांच की गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने